शांति। मेरे ख्याल से सभी ने नाश्ता किया है और यज्ञ का पवित्र ब्रह्मा भोजन पेट में गया है, तो आवाज भी वैसी ही खड़ाकेदार निकलेगी। ओम शांति। ये हुई ना बात। मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और उस प्यार का सबूत क्या है कि हम हर एक बच्चे इस नशे से कहते हैं कि मुझे बाप ने ढूंढ करके और अपना बनाया और हम वारिस बच्चे बने। ठीक बात है ना? हाँ, हर एक ऐसा समझ रहे हो ना? हाँ, यदि आप समझ रहे हो हाथ उठा लें। नशा है ये भी एक, हाँ, रूहानी नशा। और उसी रूहानी नशे की बात आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कही मुरली के अंदर। मुरली जो कि हमारा श्वास है, ऑक्सीजन है। मुरली हमारा उमंग है, उत्साह है, संपूर्ण संबंधों से हमारी पालना करती है, श्रीमत देती है। मुरली के तो अनेका अनेक यदि लिखने बैठो तो प्राप्तियां और फायदे हैं। तो आज की मुरली को थोड़ा देख लेते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा ने आज की मुरली के अंदर आशीर्वाद की बात करी है। अब आशीर्वाद शब्द जो है, यदि उसका संधि विच्छेद करें और शब्दों को और अक्षरों को लें तो उसके अर्थ और भाव ऐसे निकलते हैं जिन अर्थ और भावों से हम यदि मीठे मीठे बाप दादा को प्यार से याद करेंगे, जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे याद तो करते हो परंतु कैसे याद करो? प्यार से याद करो। जो प्यार से याद करते हैं उन्हें क्या मिलता है? उन्हें आशीर्वाद मिलती है। तो आशीर्वाद शब्द के अंदर यदि हम व्याकरण की रीति से देखें, अ शब्द, फिर आश शब्द, फिर ईश शब्द, वाद शब्द, इस प्रकार आशीर्वाद शब्द के अंदर 5-6 शब्द यदि हम अलग अलग करके देखते हैं तो उसका भाव अर्थ यही निकलता है कि हम अलफ अर्थात परमपिता परमात्मा शिव ईश्वर को यदि हम बिना विवाद के, बिना वाद के, किसी भी प्रकार का बहस न हो, प्रश्न न हो, संशय न हो और निश्चय बुद्धि हो करके यदि हम निश्चय बुद्धि हो करके और प्यार से याद करते हैं तो मैं आधा वाक्य बोलूंगी, आधा वाक्य आप सभी बोलेंगे। पीछे वाले भी सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? थोड़ा पीछे वाले हाथ हिलाएंगे। हाँ, तो बाबा को दृढ़ निश्चय के साथ प्यार से जब याद करते हैं तो बाबा कहते हैं निश्चय के लिए निश्चय बुद्धि
विजयंती, तो हमारी विजय होती है और यही विजय हमें खुशी दिलाती है। तो ये विजय भी क्या है? ये विजय भी एक प्रकार की आशीर्वाद है। एक आशीर्वाद वरदान के रूप में यही मिलता कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ढूंढ करके अपना वारिस बनाते। फिर जब हम वारिस बनते हैं तो हमें नंबरवार बाबा के जितने भी खजाने हैं उन खजानों का मालिक बनाता। लेकिन खजाना जब हमें पता चला कि मैं इतने इतने खजानों का मालिक हूँ, जैसे ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, अनुभवों का खजाना, समय का खजाना, तो हमें ये पता चलता है कि हम इतने बेहद के और अनेक जन्मों के लिए हम खजानों के मालिक बनते हैं। तो खजाना तो बाप ने हमें दिया, लेकिन इन खजानों को हमें क्या करना होता है? ऐसे नहीं कि हम तिजोरी में उसको बंद करके रख दें, नहीं। बाबा कहते हैं कि खजानों की वृद्धि भी करनी होती है। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, जब बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं? अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? कि उनका आर्थिक धन का जो खजाना है वो वृद्धि को प्राप्त करे और साथ साथ नाम भी हो, साथ साथ पुण्य की कमाई भी हो। क्योंकि खजाना होगा तो दान कर सकेंगे और दान करेंगे तो पुण्य भी जमा होगा और फिर पुण्य इतना करे जो फिर हमारे जो भी पीछे पुनर्जन्म होंगे उन जन्मों तक भी चले, यानी 7 पीढ़ी तक भी वो चले। तो इस प्रकार खजाने की वृद्धि भी करनी होती है, खजाने को संभालना भी होता है और खजाने के साथ साथ, संभालने के साथ साथ खजाना उसको हम ऐसा यूज करें जो वो सही समय पर सही व्यक्ति के लिए और सफल हो, ऐसे उसको यूज करें। यदि हम सही व्यक्ति को खजाना नहीं देते या सही समय पर नहीं देते या फिर सही वह खजाने को सफल नहीं करते तो फिर वह खजाना हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो खजाने को संभालने हेतु मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत के साथ साथ उस खजाने से जो भी हमें प्राप्तियां होती जाती हैं उन प्राप्तियों को भी हमें सेवा में लगाना होता है। बाबा कहते हैं साथ में सेवा भी करते चले जाओ। सेवा के जरिए हम बच्चे क्या करते हैं? दान करते हैं। फिर ये खजाना परमानेंट किसके पास रहता है? परमानेंट किसका होता है? तो जो बच्चे खजाने के लायक होते हैं। अब खजाने के लायक कौन कहलाएंगे? जिनके अंदर ये सारी विशेषताएं होंगी। खजाने को संजोना, खजाने की वृद्धि करना, खजाने को संभालना, खजाने को यूज करना, खजाने को सफल करना, खजाने से दान पुण्य करना, खजाने से 7 पीढ़ियों की भी कमाई करना। ये सब विशेषताएं जिसके अंदर होगी उसे कहेंगे योग्य, योग्य पात्र।
अब बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि जो मेरे लायक बच्चे हैं उन बच्चों को सदा काल के लिए ये खजाने की प्राप्ति होती है। अब लायक बच्चे कौन, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो बाबा को पसंद है, जो पिता की प्रॉपर्टी जो बच्चा अपनी बनाना चाहता है, उसको क्या करना पड़े, अपने बाप के दिल पर चढ़ना पड़े। और अपने बाप के दिल पर कब चढ़ सकता है, जब वो बाप को जो पसंद है, अर्थात आज्ञाकारिता हो, फरमान बरदार हो, वफादार हो, ये सब उसके अंदर गुण हो, बाप के कहने पर चलता हो। तो बाबा भी कहते हैं जो बच्चे पवित्र रहते हैं, जो बच्चे माया की युद्ध में निश्चय बुद्धि विजयंती होते हैं, जो बच्चे योग्य बनने के लिए यानी लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए बाप समान बनते हैं या फिर दिव्य गुणों को धारण करते हैं, फिर ईश्वरीय विश्व सेवा करते हैं, इस प्रकार से चारों ही सब्जेक्ट पर ध्यान देते हुए जो बच्चे योग्यता को धारण करते हुए प्यार से बाबा को याद करते हुए अपने विकर्मों का विनाश करते हैं, आत्मा में बल भरते हैं, शक्ति भरते हैं, उन बच्चों का यह जो खजाना है, ईश्वरीय खजाना, गॉडली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सारी अनेक जन्मों के लिए तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी पूरे कल्प के लिए उसे वह प्राप्त हो जाती है। आज भी हम यहाँ पर आकर के पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे? पूर्व जन्मों में किए हुए, चाहे संगम युग पर किया हुआ पुरुषार्थ, मेहनत, या फिर भक्ति मार्ग में किया हुआ हमारा तप, भक्ति, तपस्या, व्रत, संयम, नियम, इन सब का फल हमें संगम युग में ले आता है। तो पूरे कल्प की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो कल संगम युग पर हम कहते हैं पाना था सो आगे पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। हाँ, तो हम सब कुछ पा लेते हैं। अब आते हैं वरदान के ऊपर। तो ये तो हुई आशीर्वाद की बात, लेकिन वरदान में आप देखेंगे तो वरदान भी अनेक प्रकार से हम प्रभु से प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद हमें अल्पकाल के लिए, कुछ एक जन्मों के लिए प्राप्ति कराते हैं, लेकिन वरदान जो है वो हमारा पूरे कल्प की प्राप्ति कराने का साधन बनता है। और वरदान भी हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। अब वरदान जो हमें मिलते हैं तो उसमें एक प्रकार है कि हमें प्रभु की ओर से वरदान प्राप्त हो, यानी प्रभु स्वयं हमें वरदान दे, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वो वरदान दे। हम मांगे नहीं, लेकिन हमने जो पूर्व जन्मों में किया या हम जो करते हैं, तो हमारे उन कर्मों को देखते हुए, जिसको हम श्रेष्ठ कर्म कहें, तो हमारे कर्मों को देखते हुए प्रसन्न होकर के हमें स्वतः ही वरदान दे, जो तो हम सभी ने प्राप्त कर लिया है कि प्रभु ने हमें अपना बना लिया। ये सबसे बड़े से बड़ा हमें वरदान मिल गया कि हम प्रभु के बन गए, और प्रभु जो है वो मेरा बन गया।
तो हम प्रभु के बने, प्रभु मेरा बना। फिर दूसरा वरदान का प्रकार है कि हम मांगें और हमें प्रभु से प्राप्त हो। हम भक्ति मार्ग में बहुत कुछ मांगते आए और मांगते समय हमें ये पता है कि प्रभु हमें ऐसे ही नहीं देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, भक्ति मार्ग की जो अल्पकाल की विधियां हैं उन विधियों को अपनाते हैं। साधना, प्रार्थना, आरती, अर्चना, कुछ व्रत, कुछ नियम, कुछ संयम, कुछ सत्संग आदि 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 करके हम प्रभु को प्रसन्न करके और अल्पकाल का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। फिर तीसरा प्रकार है कि प्रभु हमारी मेहनत को देखकर, हमारे पुरुषार्थ को देखकर, हमारे तप को देख करके और हम पर प्रसन्न हो और हमें कहे कि मांग बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए। अक्सर आप सभी ने ये कहानियां धार्मिक इतिहास में सुनी होंगी कि भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न प्रभु से वरदान मांगने वालों ने तप किया, मेहनत की, यहाँ तक कि रावण ने भी तप किया। क्योंकि रावण भी क्या था, वह भी तो ब्राह्मण था, वह भी सभी शास्त्रों को जानता था, बड़ा विद्वान था, सारे तत्वों के ऊपर उसका राज्य चलता था, सोने की उसकी लंका थी, नगरी थी। और वो सबसे बड़ी बात हमारे समान था, शिव का भक्त भी था, शिव का परम भक्त था। तो कहते उसने भी प्रभु को अपनी सोने की नगरी में आमंत्रण देकर के ले आने का सोच लिया। सोच क्या लिया, ठान लिया। एक होता है सोच तक बात रहे, फिर बाबा कहते हैं सोच में भी दृढ़ता हो। जब दृढ़ता होती है ना तो वो सोच हमारा सफलता दिलाने वाला होता है। तो हम जब ठान लेते हैं कि बस अब तो हमें ये करना ही है, हम करके ही छोड़ेंगे, तो उसने भी ठान लिया कि मुझे हर हालत में उनको लेके ही जाना है। अब वो कैसे लेकर के जाए, तो प्रभु का तप किया, तप किया, प्रभु प्रसन्न हो गए। शिव जी ने प्रसन्न होके कहा मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, पर एक इच्छा है मेरी, आप मेरी नगरी में पधारें, मेरी नगरी में आपका निवास हो। प्रभु ने कहा कि एक शर्त है, मैं आ सकता हूं, लेकिन मैं जो ज्योतिर्लिंग, मेरा जो ज्योतिर्लिंग है उसको तुम कभी भी जमीन पे नहीं रखोगे। यहां से तुम ले जाओगे पर उसको जमीन पे नहीं रखोगे। उसने कहा कि जी, उसने भी मान लिया। फिर कहानियां तो बहुत कुछ है आगे, कैसे युक्ति प्रयुक्ति से उसको बीच में गणपति जी मिल जाते हैं और फिर उसको कैसे वो शिवलिंग है वो थोड़ा लेते हैं उनसे, वो कार्य अर्थ उसको कहीं बेचते हैं और जब तक वो आवे वो चलते चलते थकते शिवलिंग को नीचे रख देते हैं। रावण आके देखता है तो वहाँ नीचे रखा तो वो पत्थर वहीं पर जम गया, माना वहां ही प्रस्थापित हो गया, उसकी नगरी तक नहीं पहुंचा। क्योंकि रावण की नगरी में शिव का होना ये तो बात संभवित नहीं, क्योंकि शिव किस युग में होते हैं,
वो केवल संगम युग पर ही अपने ब्रह्मा के रथ में विराजमान होते हैं या आना जाना कर सकते हैं। रथ मुकर्रर है उनका। तो इस प्रकार से हम जब नए नए ज्ञान में आए तो अक्सर हमारी दादियां मिसाल दे दे करके, कहानियां सुना सुना करके हमें बहुत प्रेम से बाबा के प्रति प्यार बढ़ाती थी, निश्चय बिठाती थी, उत्साह बढ़ाती थी, उमंग बढ़ाती थी। तो एक कहानी मुझे आज भी अचानक अभी अभी याद आ रही है। एक छोटा सा बच्चा था, गांव में रहता था। एक गांव से दूसरे गांव पढ़ाई करने जाता था। तो रोज उसको जंगल बीच में आता था, जंगल उसे पास करना पड़ता था। लौटते वक्त अंधियारा हो जाता था। तो वो बच्चा बड़ा घबराता था अंधकार से। कईयों को अंधकार से बड़ा डर लगता है, तो वो बच्चा भी बड़ा डरता था। तो उसने घर में आकर अपने पिताजी से कहा कि मुझे रात्रि को लौटते समय बहुत डर लगता है और मैं अकेला होता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं जिसके साथ मैं आऊं। पिताजी ने सहज कह दिया कि देखिए जो है ना गोपाल, जिसको वो लोग भक्ति करते थे, इसको तू पुकार लेना। तो बोला इसको पुकारूंगा तो क्या वो मेरे साथ साथी बन के आ जाएगा? बोला हाँ, ये तेरा दोस्त बन के तेरे साथ आएगा। बच्चे ने तो इस बात को एकदम दिल से लगा ली और सत्य मान ली। पिताजी ने तो यूं ही कह दिया उसको। उसने जैसे ही शाम को जब वो लौटा और जैसे ही अंधकार हुआ तो उसने गोपाल गोपाल नाम से उसने बुलाना शुरू कर दिया। अब उसने जैसा ही बुलाया तो बहुत दिल का सच्चा था, भोला था, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से उसने पुकारा था। तो गोपाल हाजिर हो गए। माना कृष्ण, एक उसकी ही उम्र का कृष्ण हाजिर हो गया। अब कृष्ण हाजिर हो गया, उसके सजे सजाए रूप को देखकर तो बड़ा खुश हो गया। बोला मैं गोपाल हूं, तूने मुझे पुकारा ना। बोला क्या करूं मैं, क्यों बुलाया मुझे? बोला मुझे ना ये अंधकार से जाने में बहुत डर लगता है। तो मैंने मेरे पिताजी को बोला, तो पिताजी ने कहा कि तू गोपाल गोपाल बोलना, आवाज देना, तो गोपाल आके तेरे को मदद करेगा। तो फिर बोला चलो मैं तेरे लिए आया हूं। तो रोज ये इनका सिलसिला हो गया। रोज वो गोपाल गोपाल बोले और अंधकार के समय गोपाल आ जावे और उसको उसके गांव में छोड़ के आवे। ये बात धीरे धीरे उसने अपने पिताजी को कही, पिताजी ने और एक दो को कही, एक दो ने और दो चार को कही, दो चार ने और 8-10 को कही। जैसे बाबा कहते हैं ना, हाँ, कभी कभी स्वचिंतन की बातें हम कम करते, पर चिंतन की बातें होती है तो एक दो को हम समझते मैं मेरी प्रिय सखी या प्रिय मित्र को ही बताता हूँ, फिर उसका कोई और होता है, उसका कोई और होता है। ऐसे बात फैलते 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 बहुतों के पास पहुंच जाती है। तो बात छोटे से गांव के अंदर सभी को पहुंच गई तो कोई मानने को तैयार नहीं कि ये कोई बात हो सकती है। भगवान और ये एक बच्चे के कहने पर आता है, ये गलत बात है। अब वो कहे नहीं आता है तो फिर कहा सिद्ध करके बताओ। तो उसने कहा ठीक है, शाम को आप सभी आ जाना, मुझे वो छोड़ने आता है। जब मुझे गांव के पास छोड़े तब आप लोग भी उसको देख लेना, मिल लेना। अब उन्हों के दिल में तो ये था कि ये सच बोलता है या झूठ बोलता है। फिर उसने लौटते समय गोपाल को बुलाया। गोपाल उनके साथ साथ आया तो फिर वहां देखा गोपाल ने तो वहां तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो बोला ये क्या किया है तुमने, सभी को क्यों बुलाया?
तो बोला ये सभी कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, ऐसे कृष्ण नहीं आ सकता है। कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, अभी तो सबने देख लिया ना, अभी मैं जाता हूं। तब तक गांव वाले दर्शन करके झुक के उसको प्रणाम करने गए, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। तो इसको कहते तेरे भाणे आगे क्या, सर्व का भला। तो उसके भाणे जो योग्य पात्र नहीं थे दर्शनाभिलाषी, नहीं थे दर्शनाभिलाषी, उनको भी क्या हो गया, अपने इष्ट देव का, गोपाल का साक्षात्कार हो गया। सबने माना कि ये सच बोलता है। तो ऐसे हर वरदान के पीछे आप देखेंगे कि कहानियां बनी हुई है। पार्वती के लिए भी देखो, सीता के लिए भी देखो, द्रौपदी के लिए भी देखो, हरेक ने योग तपस्या की। और आज भी आप देखेंगे कि जब भी वरदान प्राप्त करना होता है तो वरदान प्राप्त करने से पूर्व क्या करते हैं, प्रभु को याद करना पड़ता है, प्रभु को प्रसन्न करना पड़ता है। और प्रभु को प्रसन्न करना माना प्रभु को जो अच्छा लगता है वो करना, प्रभु जो चाहता है वो करना, उसको कहते हैं प्रसन्न प्रभु को करना। जैसे हम बच्चे भी अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा हम बच्चों पे राजी कब होते हैं, खुश कब होते हैं, जब हम बच्चे भी बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, हम बच्चे सर्विसेबल होते हैं, सेवाएं करते हैं, हम बच्चे दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, अवगुणों का परिवर्तन करके गुण धारण करते हैं, तो बाबा भी हम बच्चों के ऊपर खुश होते। और सबसे बड़ी खुशी बाबा को हम बच्चों पे कब होती, जब हम बच्चे पवित्र बनते हैं। पहले पहले पवित्रता बाबा को अच्छी लगती है। और जो बच्चे पवित्र बनते हैं, सेकंड नंबर में जो बच्चे अमृत वेले बाबा को उठ करके याद करते हैं, फिर थर्ड नंबर आगे दिनचर्या शुरू होती। और फिर जो बाबा की मीठी मीठी जो मुरली चलती है, उस ज्ञान मुरली को सुनने के लिए या क्लास में पहुंचते हैं, बहुत लाचारी है, मजबूरी है, तो वह क्लास में नहीं पहुंचकर पर अपने स्थान पर मुरली अवश्य पढ़ेंगे या मुरली किसी के द्वारा सुनेंगे या फिर मुरली का अध्ययन एकांत में करेंगे। फिर फोर्थ नंबर आगे बाबा कहते हैं कि मेरी याद में कर्म करो। तो कर्म योगी बन करके फिर हम अपनी दिनचर्या में चलते हैं। तो जब कर्म योगी बन के चलते हैं तो हमारे से व्यर्थ नहीं होता। तो जब हम ऐसे बाबा को राजी करते हैं तो फिर हमें वरदान प्राप्त होते हैं। और ये हम बच्चे जानते हैं, हमें रोज बाबा का वरदान मिलता है ना। आज भी हम बच्चों को वरदान मिला कि जो बच्चे प्यार से निश्चय बुद्धि होकर के याद करता, वह सफलता को प्राप्त करता है, विजय को प्राप्त करता है। तो बाबा के हमको रोज वरदान मिलते हैं, परंतु याद रहे, ध्यान से सुने आप, वरदान तो रोज मिलते हैं और रोज वरदानों को अगर आप लिखेंगे तो आपके पास बेहद वरदान जमा हो जाएंगे। परंतु जो वरदान हमें खजाने के रूप में प्राप्त हुए,
उन वरदानों को हमें संजोया तो सही, यानी इकट्ठा तो किया, अब उन वरदानों को हमें अंतिम घड़ी तक संभालना भी है। हमें वो वरदान की जब भी, जिस समय भी, जैसी आवश्यकता पड़े, जिस व्यक्ति के सामने उस वरदान को हम एक शस्त्र के रूप में हम चला सकें और हम विजयी बन सकें, यदि ऐसे मुझे उस वरदान को अपने पास रखना हो तो मुझे क्या करना पड़े? मुझे उस वरदान की केयर करनी पड़े, संभाल करनी पड़े, सावधानी बरतनी पड़े कि यह वरदान कहीं मेरे से विस्मृति को प्राप्त न हो जाए, समय पर याद आ जाए। उसके लिए क्या करें? तो वो भी बाबा ने हम बच्चों को सहज रास्ता बता दिया है कि जितना जितना स्नेह से बाप को याद करेंगे, स्मृति में जितना मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, जितना ये बुद्धि में और मन के अंदर या दिल में या नैनों में, मुख में, चेहरे पर बाबा 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 होगा, उतना हमारी स्मृति क्या होगी? पावरफुल होगी। वरना स्मृति कैसी हो जाएगी? यदि स्मृति के साथ साथ पॉजिटिव है, स्मृति बाबा की टोटल इतनी पॉजिटिव है जो सर्व शक्तियां क्या, लेकिन सर्व शक्तियां ऊर्जा के रूप में जो हमारे अंदर समाहित है, मर्ज के रूप में, वो सारी इमर्ज होकर के और हमारी मदद के लिए बाहर निकलती है। तो वह वरदान के रूप में समय पर काम आवे। नहीं तो क्या होता है, आप सभी ने सुना भी होगा कि महाभारत युद्ध में कर्ण जो था उसको वरदान था, और वो वरदान के समय पर यदि वो मंत्र याद रखते हुए यदि वो शस्त्र चलावे तो वो शस्त्र उसका वार कभी खाली नहीं जाएगा। और उसको अर्जुन को मारना था, परंतु बराबर समय पर क्या हुआ? वो मंत्र को भूल गया। हम भी कभी कभी कहते हैं, कभी प्रवचन होता, कभी क्लास होता, या कभी किसको समझाते हैं तो अंदर में आता है कि अरे ये बात बताते थे तो बहुत अच्छा होता था, ये पॉइंट अगर हम देते थे तो बहुत अच्छा होता था, अरे इस समय तो ये बात याद ही नहीं आई, बाद में याद आती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृति में कहां न कहां नकारात्मकता की खोट हुई, जिस खोट ने विघ्न डाला। इसलिए बाबा कहते हैं कि बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, सकारात्मक बनो, सकारात्मक देखो, सकारात्मक सुनो, सकारात्मक बोलो और हर कर्म सकारात्मक करो। चेहरा भी सकारात्मक रखो, प्रश्नार्थ चिन्ह रखना या चढ़ा हुआ मुंह रखना, हाँ, या रोती सूरत रखना, ये सब क्या है? ये नकारात्मक चेहरा है। लेकिन सकारात्मक चेहरा बाबा की स्मृति में, बाबा की याद में, प्रसन्न चित्त चेहरा, हर्षित मुख चेहरा, जिसके पास अपार धन होता है ना, उनके पास खुशी भी उतनी होती है, उनको नशा भी उतना होता है। तो हमारे पास तो देखो ऊंचे ते ऊंचे बाप का परिचय है, ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं हमें मिले हैं। फिर ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा हमारे परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु के रूप में वर्षा भी दे रहे हैं,
हमें ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हमें गति और सदगति में भी ले जाते हैं या देते हैं। तो हमें तो रूहानी नशा भी कितना है। हम चाहें तो ऊंची सिमरती में रह सकते हैं, ऊंचे नशे में रह सकते हैं, और उसी ऊंची सिमरती और ऊंचे नशे में रहकर यदि हम सभानता से यानी योग युक्त होकर कर्म करें तो हमारे कर्म के अंदर कोई गलती हो नहीं सकती। तभी बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हारे कर्म क्या होंगे? कर्म अकर्म होंगे, ना विकर्म ना श्रेष्ठ कर्म। वहां श्रेष्ठ कर्म करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रारब्ध भोगते हैं, और विकर्म नहीं क्योंकि वहां माया नहीं, वहां विषय विकार नहीं, रावण नहीं। तो कर्म अकर्म होते हैं। तो ये भी एक वरदान को प्राप्त करने का जरिया, परंतु वरदान को संभालना हमको है। आज हमको बाबा ने वरदान दिया, कल हम उस वरदान को भूल गए, बहुत समय तक हमने उस वरदान को याद ही नहीं किया, और उस वरदान के योग्य जो मुझे कर्म करना चाहिए, मुझे उस वरदान को संभालने के लिए जो विधि करनी चाहिए वो मैंने यदि नहीं की तो वो वरदान मेरा नहीं बनेगा। तो वरदान को अपना बनाना है, बाबा ने दिया अर्थात बाबा का वरदान, परंतु वो बाबा का वरदान मेरा बने, मेरा पर्सनल वरदान बने, जो मैं किसी को दान में भी दे सकूं। ऐसा बनाने के लिए विधि क्या करनी पड़े? जो आज की मुरली में मीठे मीठे बाप दादा ने हमें बार बार दोहराते हुए याद कराया। क्या याद कराया? विचित्र बाप को याद करो, विचित्र हो अर्थात विदेही हो, तो विदेही बाप को याद करो। परंतु विधि क्या? याद तो करें, परंतु कैसे याद करें? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे प्यार से याद करो। जो प्यार से याद करेंगे उनको वरदान सहज प्राप्त होगा, स्वतः ही प्राप्त होगा। वरना क्या होगा? वरदान का चौथा स्वरूप जिद से प्राप्त करना। ये न केन प्रकारेण हम प्रभु को कैसे भी खुश करें, परंतु खुश करने का तरीका थोड़ा नकारात्मक। कैसे नकारात्मक? भावना सच्ची, लेकिन भावना के साथ साथ एक प्रकार की जिद। यदि तू मुझे नहीं देगा, तो प्रभु को भी हम धमकी देते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगा। यदि तू नहीं देगा तो मैं तब तक अन्न स्वीकार नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तब तक मैं जल स्वीकार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तब तक मैं इसी स्थान पर यहाँ पर ही समाधि लगा करके मैं बैठी रहूंगी या बैठा रहूंगा। तो जब ऐसी जिद पकड़ते, और वह जिद वह प्यारे पिता परमात्मा को, हाँ बच्चे तो उनके ही हैं, तो उनको रहम पड़ता है। तो रहम के सागर, प्यार के सागर पिता परमात्मा फिर क्या करते हैं? जिद को पूरा करते, क्योंकि बच्चे जान दे देवे। जो जीवन वरदान के रूप में मिला है उसमें भी संगम का वरदानी जीवन। अगर जिद से हमने वरदान प्राप्त किया तो जिद वाला वरदान कहाँ तक फल हमें देकर के खुशी में रखेगा। फिर एक पांचवा प्रकार, बाप सौदागर बन करके
वरदान देते, बाप को सौदा करना पड़ता। कैसे सौदा करना पड़ता कि हम बाप से वरदान लेते, बाप से हम वरदान लेते, लेकिन वरदान लेते समय एक तरफ तो हमारी वरदान लेने की इच्छा, आशा, आश, मनोकामना, दूसरी तरफ उस वरदान के पीछे छिपी हुई हमारी नकारात्मक भावना। वो कैसे? कोई मेरे से आगे जा रहा है, किसकी महिमा हो रही है, किसका नाम हो रहा है, किसको पद ऊंचा मेरे से मिल रहा है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से जो हम सह नहीं पाते, जिसको कहें ईर्ष्या। तो ईर्ष्या में जब जलन होती है तो जलन से फिर प्रभु का वरदान प्राप्त करने के लिए फिर पुरुषार्थ और मेहनत किया जाता है। तब किया जाता कि बाबा को पहले खुश करें, फिर बाबा से हमको ये मिले, क्योंकि करने कराने वाला बाबा है। अब मैं डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकती, कर नहीं सकता, तो फिर मैं कैसे करूं? तो अंदर में दुर्भावना और बाबा से योग लगाना, अच्छी तरह योग लगाने का, ताकि बाबा मेरे पे खुश हो, सेवा करना, बाबा को खुश करूं, ईश्वरीय परिवार में ऐसे हिल मिल के चलना जो मेरे पे खुश हो। परंतु वो दुर्भावना के कारण कि उस व्यक्ति को ये पद न मिले, उस व्यक्ति का यह चढ़ती कला का जो प्रगति का पथ है उसमें विघ्न पड़े, टोटली उसको वह बात न प्राप्त हो, तब बाबा भी क्या करते? वरदान देते, क्योंकि उसकी मेहनत, उसका पुरुषार्थ, बाबा तो हर एक को फल देते हैं, किसी के भी कर्म को बाबा अपने पास रखते नहीं। मैं आपको साकार बाबा की बात बताती हूँ। साकार बाबा को पत्र जब हम लोग लिखते थे तो कई भाई बहनें हमको कहते थे आप बाबा को पत्र लिखो तो हमारा भी याद प्यार जरूर लिखना। तो हम नाम लिख डालते थे उनके कि बाबा फलाने फलाने फलानों ने आपको याद दी है। तो बाबा के पत्र में उन सभी के जवाब आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा बच्चों के प्यार का कदर करते। बाबा बच्चों के प्यार का जो याद प्यार भेजा, उसका कर्जा अपने पास नहीं रखा। बच्चों ने जो प्यार से याद दी, रिटर्न फल उसको बाबा लाल अक्षरों में उसका नाम आएगा और उसको बाबा याद लिखते थे। तो कर्म का फल जरूर देते हैं बाबा, तो उसको भी वरदान देते हैं बाबा। अब वो जो व्यक्ति है वह व्यक्ति भी उससे आगे जा रही है, माना जरूर वो उससे ज्यादा मेहनत कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है, वह भी तो अपनी रीति से तप कर रही है, तो उसको भी प्रभु खुश होकर के अपने आप वरदान देता है, तो वह भी वरदान लेता है। अब उसको भी वरदान देता, उसको भी वरदान देता। अब उस वरदान के अंदर जो उसको खत्म करने की बात है वह भी नहीं होनी चाहिए, और उसको भी वरदान मिले आगे बढ़ने का, परंतु जिस व्यक्ति से उसे आगे बढ़ना है उसका आगे बढ़ने का भी कदम कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, या उसका आगे बढ़ना रुकना नहीं चाहिए। तो फिर बाबा भी वहां सौदा करते कि बच्चे ये धारण करो तो मैं ये वरदान दूंगा। तो बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो,
आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, खान पान की शुद्धि करो, नियमों में संयम में चलो और बाबा की पढ़ाई और सेवा करो, तो तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए मैं अपना वर्षा वरदान के रूप में दूंगा। तो बाबा को वरदान फिर इस प्रकार देना पड़ता। अब हमें सोचना है कि हम किस प्रकार का वरदान बाप से लेना चाहते हैं। स्वतः ही बाप दे ऐसे लेना चाहते, या फिर हम भक्ति मार्ग में जैसे भक्ति करके और फल प्राप्त करते ऐसे लेना चाहते, या फिर सौदे के साथ लेना चाहते, या फिर जिद से लेना चाहते, कैसे लेना चाहते हैं। बाबा तो दे रहे हैं, बाबा के खजाने में अखूट वरदान है, जितने चाहे ले सकते हैं। बाबा कहते वरदान आपके लिए ही है, और मैं किसको वरदान दूं। तभी तो प्रत्येक ब्राह्मण देवी देवताय नमः, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं उनका इष्ट के रूप में क्या होता है, वरद हस्त होता है ना, वरद हस्त। क्यों, इतने वरदान हम जमा करते हैं तब जाके इष्ट देव बनते हैं। तो वरदानों की धारणा भी कर लेते हैं तब जाके हम वरदानी बनते हैं। तो इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा तो मुरलियों के द्वारा ही हमें सब कुछ बता देते हैं, विधि बता देते, सिद्धि भी बता देते कि क्या विधि है और क्या उससे आप प्राप्तियां करो। हाँ, तो प्राप्तियों में तो यही कहेंगे कि पाना था सो पा लिया, अब हमें कोई भी प्राप्ति की इच्छा नहीं। हाँ, तो मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को, बच्चों की वरदानों से झोली भरी है, और अमृत वेले विशेष रूप से हम अपनी वरदानों से खूब झोली भरते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।